ए कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाड़ी सुनवैया हमारे किसान भैया बहनी मनकर स्वागत है। भोलू भैया बहुत बहुत स्वागत है भजन भैया। और देखिए आज है मंगल कर दिन और मंगल दिन हमारे कार्यक्रम होते हेलो किसान वाड़ी। और हेलो किसान वाड़ी में देखिए कह ले भाई हमारे किसान भैया बहनी मन फोन करते हैं, विशेषज्ञ बैठे रहते हैं और समस्या कर समाधान ला करते हैं। तो देखिए यही क्रम में आज हमारे बीच स्टूडियो में आइन है डॉक्टर जी के निगम, विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, कृषि अभियांत्रिकी कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर। आप कर तो भाई सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भजन भैया। हाँ बहुत बहुत स्वागत है। हाँ धन्यवाद भजन भैया और भोलू भैया, आप दोनों का, जो आप लोगों ने इस प्रोग्राम में मुझे निमंत्रण दिया और मैं कृषि से संबंधित कुछ जानकारी किसानों को बता सकूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राउर हमारे जगह आए ही और इतना बढ़िया सुघर समय में आए ही कि भाई हमन ला राउर से बहुत जानकारी और गोट करना। देखिए भाई अभी कर दे बेरा चलता है हमारे खरीफ फसल कर कटाई कर, सब किसान भैया खेत में जाते हैं और धान ला काटते हैं और बहुत जन तो अपन खनिहारे घर ले आने हैं। बाकी ये है कि भाई कुछ सावधानी होए, कुछ जानकारी बहुत जरूरी है कि कौन तरह से भाई खरीफ फसल कर कटाई में सावधानी बरतें और रबी फसल कर बुआई कैसे करें, हमारे कृषि यंत्र कर का भूमिका है, ये सब विषय में गोट बात करब। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब रौरे ये बताते हैं कि खरीफ फसल कर अभी किसान भैया बहनी मन कटाई करते हैं, तो मुख्य बात का चीज कर सावधानी रखें। देखिए भजन भैया, हमारे खेती में बात करें तो जितना महत्वपूर्ण हमारा खेती प्रारंभ में है उतना ही महत्वपूर्ण हमारा खेती अंतिम में भी है। प्रारंभ में हम बुवाई करते हैं धान से शुरू करते हैं। खरीफ में हमने खरीफ में बुवाई किया, किन्होंने ने रोपाई किया, किन्होंने बुवाई किया और 3 महीने तक जो उसकी सेवा करते हैं। उसके बाद जब हम खेत में फसल पक जाती है उसके बाद हम खेत में फसल को काटने का काम शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार हम उसके सावधानी पूर्वक उसको पाले हैं, बड़ा किए हैं अच्छी तरह से, उसी प्रकार कटाई भी हमको सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, जिससे जितनी मेहनत से हमने उनको बाली को बनाया है वो बाली खराब ना हो धान की और हर एक दाना का उपयोग हम कर सके। तो अभी क्या हो रहा है, कटाई के लिए हम क्या करते हैं, हमारे किसान बंधु क्या करते हैं, वो खेत में जाकर हाथ से हंसिया से काटते हैं हमारे धान को। आजकल देखिए लेबर की समस्या सबको पता है, लेबर मिलते नहीं है। खेती में समय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम कटाई हाथ से कर रहे हैं और समय हमारा लेट हो रहा है तो हम रबी में जो अगली फसल लेंगे उसके लिए हमें विलम्ब हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कि हमारी अगली फसल जो है वो समय पर ले सके, इसलिए हमें थोड़ा आधुनिकता में आनी चाहिए। आधुनिकता में आएंगे तो क्या होगा, हमें लेबर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि हमको लेबर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, और दूसरी बात कि हम समय पर अपनी कटाई का काम कर सकेंगे। आज के समय पर देखा जाए तो कृषि में बहुत सारे आधुनिक यंत्र आ चुके हैं जो हमारे फसल बुवाई से लेकर कटाई तक सारे काम के लिए यंत्र हैं। बुवाई करने के लिए, खरपतवार हटाने के लिए, स्प्रे करने के लिए, कटाई करने के लिए, थ्रेसिंग करने के लिए, सबके लिए मशीन है। तो यदि हम सिर्फ अभी खरीफ में कटाई की बात करें, कटाई का समय चल रहा है, कटाई करना लोगों को धान काटना है, तो थोड़ी सावधानी ये रखें कि जब भी हम धान की कटाई काटना शुरू करें तो उस चीज को ध्यान रखें कि धान में कम से कम 20 से 25% मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, तब हम धान को काटना शुरू करें। और यदि धान में कटाई करने आप जा रहे हैं और आपके खेत में पानी भरा है तो इस चीज को सुनिश्चित कर लें कि 1 हफ्ता पहले आप पानी को खेत से बाहर निकाल लें कटाई करने के पहले। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखें कि जब भी आप कटाई करें तो इस चीज को ध्यान रखें कि जब काटते समय बालियां एक ही दिशा में हो। उससे क्या होगा, जब हम थ्रेसिंग का काम करेंगे उससे अनाज हमारा बेकार नहीं होगा। आज वर्तमान समय में देखा जाए तो कटाई करने के लिए बहुत सारे यंत्र हैं, जैसे स्वचालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर, ट्रैक्टर ऑपरेटेड रीपर, ट्रैक्टर ऑपरेटेड रीपर कम बाइंडर। इनका क्या काम है, जैसे हम थोड़ा सा बात करूं वर्टिकल कन्वेयर रीपर का, ये क्या करते हैं, सामने से धान की फसल को नीचे से काटते जाते हैं और एक दिशा में पलटते जाते हैं। तो वो क्या होता है, एक निश्चित दिशा में एक सही क्रम में आपका धान बिज जाता है। उसी प्रकार बट उसमें क्या है, जब धान बिज जाता है तो फिर आपको अलग से उसका गट्ठा बनाकर आपको बांधना पड़ेगा, बांध कर फिर उसको अलग रखना पड़ेगा। यदि हम ट्रैक्टर माउंटेड रीपर और बाइंडर दोनों एक साथ उपयोग करें, उसमें क्या होगा, उसका काम ये है कि ट्रैक्टर के सामने रीपर लगा रहता है, वो आपके फसल को काटते जाएगा और
पीछे से आपको उसी रीपर के माध्यम से बाइंडर लगा हो धागे से उसको एक फेंकते जाएगा। तो आप ये देखिए कि आपका इसमें लेबर कॉस्ट कितना बच रहा है। तो जिस काम को आप 3 दिन तक करेंगे उसको आप आधा टाइम पे निपटा दिया आपने। और आपका देखिए एक आदमी जो लेबर काटने का पैसा ले रहा है वो अलग ले रहा है, बांधने का पैसा अलग ले रहा है, उठा के ढुलाई करने का पैसा अलग ले रहा है। आज के समय पे सबसे बड़ी समस्या हमको समय पर लेबर मिलना, क्योंकि हर कोई अपने खेती बाड़ी किसानों में काम में बिजी है। बिल्कुल। और जो मिल भी रहे हैं उनका रेट इतना ज्यादा है, उनका चार्ज करते हैं वो इतना ज्यादा है कि छोटे मोटे किसान उनको ले ही नहीं पाते हैं। और घर में भी जो उनके साथ जो घर वाले हैं वो भी दूसरे काम में बिजी रहते हैं। तो हर कोई खेत में नहीं आ सकता। तो इस चीज को हमको ध्यान देना पड़ेगा। हम आधुनिकता की ओर बढ़े और हम कृषि में भी यदि मशीनों का उपयोग करेंगे तो मशीनों का उपयोग करने से हम समय के साथ साथ अपने पैसे की बचत करेंगे। और कटाई के उपरांत इस चीज को ध्यान रखें कि अपने धान को खुला न छोड़ें, खेत में ओस से बचाएं, वरना फिर उसमें ज्यादा नमी आ जाएगी तो फिर धान खराब होने की संभावना रहेंगी। तो जिस प्रकार आज पहले हम छोटे मोबाइल उपयोग करते थे, आज हम स्मार्ट मोबाइल यूज कर रहे हैं। जिस प्रकार हम हर एक चीज में आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार हमें अपने कृषि के क्षेत्र में भी आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहिए। तो इस चीज को हम बहुत ध्यान रखें। देखिए नवंबर चल रहा है, लगभग सभी कोई किसान अपने अपने काटने में लगे हुए हैं, धान कटाई कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरी यही सलाह है कि उस चीज को ध्यान रखें कि कम से कम अपने धान में नमी देख लें, ज्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा सूखा भी ना हो। और उसमें कम से कम ये चीज ध्यान रखें कि आपकी फसल में 80 से 85% जो बालियां हैं लगभग पीली हो गई हों, तभी आप कटाई करने के लिए। और आजकल सरकारों के द्वारा मशीनों में अलग अलग सब्सिडियां भी मिलती हैं, तो किसान उसका फायदा ले सकते हैं। जाके पता करें अपने नजदीकी कृषि सेवा केंद्र में कि भाई कौन से मशीन में हमको क्या सब्सिडी मिल रही है, क्या अनुदान मिल रहा है। तो उसके माध्यम से भी किसानों को थोड़ी सहूलियत मिलेगी, उनको एक साथ पूरा पैसा नहीं देना पड़ेगा और वो किसान हमारे आधुनिक कृषि यंत्र के भी कर पाएंगे और उसके समक्ष जाएंगे, उसके नॉलेज से थोड़ा आएंगे, सामने आएंगे उनके, तो उनको मजा आने लगेगा। जैसे वो सीखेंगे उस चीज को, उसको उपयोग करना शुरू कर देंगे, तो वो खुद ही इस चीज को एहसास करेंगे कि हाँ हमारा समय बच रहा है। क्योंकि यदि हम कटाई में लेट करते हैं तो हमारा खेत खाली नहीं हो पाएगा। यदि हमारा खेत खाली नहीं हो पाया तो रबी में लगने वाले गेहूं, सरसों, इन सभी में हमारा क्या होगा, चना, इन सब के लिए हम लेट होते जाएंगे। इधर यदि हम लेट होंगे तो आगे हमारी फसल की उत्पादकता में अंतर आएगा। फिर किसान सोचेंगे कि हमारा कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। तो कृषि जो है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है समय, दूसरा है प्रबंधन। कृषि जो है समय पर बुआई करना, समय पर निदाई गुड़ाई करना, समय पर दवा डालना, समय पर इरिगेशन सिंचाई करना और समय पर ही कटाई करना और समय पर ही मिसाई करना। ये 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका हमको उपयोग करना चाहिए। यदि हम बुआई में लेट करते हैं तो फिर हमारा उधर प्रोडक्शन में, उत्पादन में कमी आ जाती है। फसल में कोई हमारे कीड़ा लग गया है और उसको हम कुछ देर में, कीड़ा लगने का इंतजार करेंगे, बाद में करेंगे और देर में स्प्रे करें, तब तक वो हमारा पूरा खेत के खत्म कर देगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या हुआ, समय। किस समय क्या डिसीजन लेना है, इस चीज को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमको सिंचाई जब करना है उस समय हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सोचे 2 दिन बाद सिंचाई करेंगे तो भी गलत है। और सिंचाई की मात्रा, समय और मात्रा, अब ऐसा नहीं है कि हम सिंचाई करना है तो बिल्कुल। मैं नैनराज दीवान, मुकाम फुलसर, वाया कटघोरा, चिरमिरी रोड, जिला कोरबा, सर जी एक निवेदन है कि अभी जो फसल है गेहूं की फसल जो लेना है अपन ला, तो गेहूं के फसल के लिए जुताई कुड़ाई की कौन सा मतलब यंत्र उपयोग करना चाहिए, संबंध में थोड़ा सा जानकारी बताता हूँ। बिल्कुल भाई, डॉक्टर साहब बैठी न है। रबी फसल कर तैयारी शुरू कर दे हैं। तो रबी फसल की तैयारी में है। तो रौर कर गाँव में का फसल होते? हमारे यहाँ तो अभी फिलहाल गेहूं की फसल और मात्र इसकी फसल है, गेहूं के जो उपयुक्त है समझ। चला रौरे फोन करे हन, अपन समस्या सवाल ला रखे हन, ये डॉक्टर साहब रौरे कर जवाब ला देहत है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए रबी फसल में अभी आप लोग गेहूँ लगाना चाह रहे हैं तो समय बिल्कुल सही है गेहूं लगाने का। अब बात यहाँ पर यह आती है कि हम गेहूं लगाएं कैसे और उसमें किस मशीन का उपयोग करें। अभी क्या होता है, कई बार हम धान कटाई में लेट कर जाते हैं तो हमारा समय थोड़ा लेट हो जाता है। तो उस समय अगर आप गेहूं की बुआई करने के लिए मशीन का उपयोग करना चाहते हैं तो एक 0 टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, शून्य जुताई सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन होता है। इसके माध्यम से यदि हम खेत में गेहूं की बुआई करेंगे तो आपका समय बचेगा। समय कैसे बचेगा कि इस मशीन के माध्यम से आप धान की कटाई करने के तुरंत बाद बिना खेत को तैयार किए 0 टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के माध्यम से गेहूं की बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होगा, अच्छी बात ये होगी
कि इसमें जब आप गेहूं की बुआई करेंगे तो गेहूं एक लाइन टू लाइन आपके खेत में गिरेगा, और एक कतार बोनी जो बोलते हैं आप लोग, लाइन से लाइन। और तो जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का महत्व ये है कि इसकी सहायता से हम डायरेक्ट खेत में गेहूं की बुआई कर सकते हैं। यह अच्छी बात यह है कि ये बीज को लाइन से खेत में गिराता है, बीज से बीज की दूरी कोई निश्चित दूरी में गिराता है, और इसमें बीज जो है एक सही गहराई में, जितनी गहराई में मिट्टी के अंदर जानी चाहिए उस गहराई पे गिरती है। और खेत में आप जब अलग से खाद डालते हैं उसका समय ही बचेगा, क्योंकि इस मशीन में एक डिब्बे बीज का होता है और एक डिब्बा खाद का होता है। तो आप एक ही साथ उसी मशीन के माध्यम से खाद और बीज एक ही समय पर एक ही जगह पर गिराते हुए आगे बढ़े, जिससे क्या होगा, आपका समय के बचत होगी और पैसे की बचत भी होगा। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मैं महेश्वर यादव ग्राम खलीबा से बोला था सर। हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में रउरे के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो देखिए भाई, लगी सवाल न करिए, डॉक्टर साहब बैठी न है हमारे स्टूडियो में। सवाल सर ये है कि धान कटाई और मक्का कटाई में कौन सा यंत्र अभी लेने से, अभी तो खैर चल रहा है, तो अभी कौन सा यंत्र अभी धान कटाई पर ले कबोटा वाला? महेश्वर भैया, आप बहुत अच्छा सवाल किए, क्योंकि अभी समय हमारा धान कटाई का चल रहा है। तो अभी देखा जाए तो कटाई के लिए हमारे पास बहुत सारे यंत्र आ चुके हैं, हमारे अलग अलग कंपनी के आते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप खरीदना क्या चाहते हैं, आपके पास गांव में अवेलेबल क्या है। यदि सिंपल तरीके में देखा जाए तो एक वर्टिकल कन्वेयर रीपर आता है, जिसको स्वचालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर बोलते हैं। इसके माध्यम से आप धान की कटाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, सामने एक हैंडल रहता है, पीछे डीजल ऑपरेटेड रहता है, कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से चला सकता है, और सामने से वो धान को काटते हुए एक तरफ गिराते हुए जाएगा। तो उसमें क्या होगा, आपकी बालियों का नुकसान भी कम होगा और आपको जो धान है वो एक सही लाइन से बिछते जाएगा। बट इस समय आपको ध्यान ये रखना है कि आपको धान की कटाई तभी करनी है जब उसमें कम से कम 80 से 85% बालियां आपकी पक गई हो, लगभग पीली दिखाई दें आप। और दूसरी चीज ध्यान रखना है कि उसमें कम से कम 20% मॉइस्चर रहे, उस समय आप उसे कटाई करें। और कटाई करने के बाद उसको खेत में ओस में ना छोड़े, वरना फिर आपकी फसल खराब हो सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। उसको कटाई करने के बाद अच्छे से सुरक्षित उठाकर भंडारण कर लें या किसी प्लास्टिक से ढक दें, ताकि ओस में आपका जो बीज है वो खराब ना हो। और कटाई करते समय ये भी ध्यान दें आप कि आपके खेत में पानी भरा नहीं होना चाहिए। जब भी आप कटाई करने के बारे में सोचें, 5 दिन पहले पूरे पानी को खेत से बाहर निकाल दें। इसी प्रकार, और आपको ये तो मैं बताया आपको स्वचालित, एक होता है ट्रैक्टर ऑपरेटेड, मतलब जो ट्रैक्टर के सामने लगा होता है, उसका काम भी यही है कि सामने से आपके धान को काटते जाएगा और एक साइड बिछाते जाएगा। परंतु उसमें एक बाइंडर भी होता है जो क्या करता है, उस कटे हुए धान को एक बंडल बनाकर साइड में फेंकते जाता है। तो इससे क्या होगा, आपके जो समय है वो समय बचेगा और वो बचे हुए समय पर सही उपयोग करके रबी की फसल को सही समय पर ले सकते हैं और अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। सर एक सर, मक्का में जिससे घर बैठे यंत्र कोई ऐसा नहीं है? मेज हैप्पी सीडर वगैरह आता है बुआई करने के लिए मक्के के। नहीं, बुआई नहीं सर, मतलब उसको निकालने के लिए बीजा निकाल मेज सेलर आता है, एक मेज सेलर होता है, छोटे छोटे इक्विपमेंट आते हैं, मेज को निकाला जाता है, आते हैं, ले सकते हैं। उससे भी आसानी से बीज को वो खरोच के वो बीज को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और थ्रेसर भी आता है, मेज थ्रेसर भी आता है अलग से, आप वो भी ले सकते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं। तो महेश्वर भैया, अभी देखिए भाई, आए वाला समय में रउरे का लगाए के तैयारी में हन? सर अभी तो यही गेहूं लगाए के तैयारी में है, आलू लगाए, मटर लगाए हैं और टमाटर निकला था भैया। हाँ, तो टमाटर का फसल में कोई रोग राई तो नहीं है ना? अभी सब बढ़िया निकला थे? नहीं, अभी तो बढ़िया चला थे, ग्राफ्टेड वाला ही थोड़ा लगाए ही, थोड़ा ज्यादा में नहीं, थोड़े में। चला बढ़िया से ध्यान दे के बढ़िया तिहा जतन करा, और हमन चाहब कि भाई रउरे कर फसल बढ़िया हो और आर्थिक लाभ रउरे कमाई। रउरे फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। गोएड बात कर संगे संगे रउरे देखत हूँ कि एकदम जो है बस यदि सवाल चला करो तो भैया कुछ गीत संगीत ला भी हो जाती, विशेषज्ञ जो आईना है इनको बढ़िया, थोड़ा बढ़िया मन हो जाती, सब हमन के मन हरिया जाती। तो लगी एगो छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुनत है। चुनुर छैया भाएला, घुंघरू बांधे चुनुर छैया भाएला,
काजर यांजे बेनी गाथे कनिहा लचकाएला काजर यांजे बेनी गाथे कनिहा लचकाएला मांदर बाजे टिकिरी धिन्ना भाईला मांदर बाजे टिकिरी धिन्ना भाईला धागा बांधे कलगी खोजे करमान जाएला धागा बांधे कलगी खोजे करमान जाएला सनी भांजे सुतरी ओ लटे भांज डोर सनी भांजे सुतरी ओ लटे भांज डोर आरोला पाके निकले आवे को आरोला पाके निकले आवे को मोर मयारू हे जुझारू मया बगराएला मोर मयारू हे जुझारू मया बगराएला धागा बांधे कलगी खोजे करमान धागा बांधे कलगी खोजे करमान जाएला घायल दूहे लपट कोहनी वो लपट कोहनी घायल दूहे लपट कोहनी वो लपट कोहनी मोला बैहा बनाए तोरे चमोहनी वो तोरे चमोहनी मोला बैहा बनाए तोरे चमोहनी वो तोरे चमोहनी उमर वाली ओट लाली पान खाएला उमर वाली ओट लाली गिरो पान खाएला काजर यांजे बेनी गाथे कनिहा लचकाएला काजर यांजे बेनी गाथे कनिहा लचकाएला बाती बाती मा बाती बाढ़े पानी मा बाढ़े धान रे पानी मा बाढ़े धान बाती बाती मा बाती बाढ़े पानी मा बाढ़े धान रे पानी मा बाढ़े धान तोरे मैं आबर संगी छूटा थे परान रे छूटा थे परान तोरे मैं आबर संगी छूटा थे परान रे छूटा थे परान मोर मयारू हे जुझारू मया बगराएला मोर मयारू हे जुझारू मया बगराएला धागा बांधे कलगी खोजे करमान जाएला धागा बांधे कलगी खोजे करमान जाएला आएला पूरा मारेला भावना वो मारेला भावना आएला पूरा मारेला भावना वो मारेला भावना भरे नहीं देखो माया रुदावना वो माया रुदावना भरे नहीं देखे माया रुदावना वो माया रुदावना उमर वाली ओट लाली गिरो पान खाएला उमर वाली ओट लाली गिरो पान खाएला काजर यांजे बेनी गाथे कनिहा लचकाएला काजर यांजे बेनी गाथे कनिहा लचकाएला मांदर बाजे टिकिरी धिन्ना भाईला मांदर बाजे टिकिरी धिन्ना भाईला धागा बांधे कलगी खोजे करमान जाएला धागा बांधे कलगी खोजे करमान जाएला गुरु बांधे झुनुर छैया भाएला गुरु बांधे झुनुर छैया भाएला
काजर आने बेनी गाथे कनिहा लचकाएला काजर आने बेनी गाथे कनिहा लचकाएला धागा बांधे कली की खोसे कर मान जाएगा काजर आने बेनी गाथे कनिहा लचकाएला धागा बांधे कली की खोसे कर मान जाएगा। तो ये तो बढ़िया गीत सुने रहोगे हाँ और एक संग संग में कहत रहे कुछ संदेश ला भी सुन लेते हैं। सुनल जा भैया। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हाँ तो संदेश ला सुने। अब हमन देखिए गोट बात करता है जो आज विषय है खरीफ फसल कर कटाई और रबी फसल कर बुआई कैसे करें। तो रौरे कर मन में कहीं सवाल है? तो मैं तो यही कहत हूँ कि भाई निगम साहब आई ना है और किसान भैया बहनी मन कर जैसे मन में रथे एक भ्रांति रथे, वही कस मोरो मन में भ्रांति है कि भाई अगर हमन अपन खेती पाती में अगर मशीन कर प्रयोग करब, चाहे कटाई कर बात कहब, चाहे नवा जो हमन रोपण करना है फसल कर ओकर बारे में बात करब, जो बीज कर मात्रा है ओकर बर्बाद होकर संभावना मोला बहुत दिखथे कि भाई मशीन कर माध्यम से करब तो बहुत बीज कर बर्बादी हो जाई। निगम साहब बताइए रौरे कि कैसे हमन बचाए सकते हैं, का बात के हमला ध्यान करना है? देखिए ये भ्रांतियाँ थोड़ी गलत हैं लोगों के मन में कि हम यदि मशीन का उपयोग करते हैं तो उसमें ज़्यादा हमें बीज नुकसान होगा या हमारा। बात यह है कि जब हम किसी भी आधुनिक किसी यंत्र का उपयोग करते हैं तो उसकी जानकारी बस हमें होनी चाहिए। यदि हमारे पास जानकारी सही है तो हम हमारे द्वारा नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। यदि हम देखिए बात करते हैं बुआई की, यदि हम सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करते हैं तो सीड ड्रिल में बुआई करने के पहले हमको सीड ड्रिल को कैलिब्रेशन करने आना चाहिए। क्योंकि यदि हमें पता नहीं रहेगा कि 1 एकड़ में कितने बीज को डालना है मशीन में और मशीन को कैलिब्रेट नहीं करेंगे, उस कंडीशन में क्या होता है, कई बार किसानों को यही गलती हो जाती है कि हम बिना कैलिब्रेट किए मशीन को उपयोग करते हैं सीड ड्रिल को, तो उस समय क्या होता है बीज कहीं अधिक हमको खेत में लगना चाहिए, मान लीजिए 40 किलो और हमारे खेत में लग गया 60 किलो। कारण क्योंकि हम कैलिब्रेट नहीं किए, वो जहाँ से बीज गिरना चाहिए ज़्यादा बीज गिर रहा है। तो कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम कैलिब्रेशन कर लें तो हमारा बीज सही मात्रा में और कम मात्रा में लगेगा। तो कृषि यंत्र का उपयोग करने के पहले उनकी उपयोगिता कैसे करें इसका ही पता होना चाहिए। और उसके रख रखाव भी इम्पोर्टेंट है कि भाई उपयोग करते समय आप उसके दोनों बॉक्स को देख साफ कर लीजिए, खाद के बॉक्स साफ हो, बीज का बॉक्स साफ हो, उनकी जो पाइप लगी नालियाँ वो साफ होनी चाहिए ताकि बीज प्रॉपर मात्रा में हमारे खेत में जहाँ गिरना है वहाँ गिर सके। और उपयोग के बाद हम उसको अच्छे से साफ कर दें, साफ करके पोंछ के फिर छाया जगह में रखें ताकि वो पानी वानी से जंग न लगे। तो कुछ सावधानियां जिसको हमको रखनी चाहिए जिससे हमारे मशीन भी सही रहेंगे और हम उसका अच्छा उपयोग कर सकते। भाई देखिए आजकल जरूरत है भोलू भैया आधुनिक खेती। देखिए हम परंपरागत खेती करें एक समय रही तो बहुत, लेकिन उमें हमन ला उतने आर्थिक लाभ नहीं मिलत है। लेकिन अब देखिए सरकार कति ले भी ढेर सारा योजना मन चलता है, बरन कर योजना
हमारे किसान भैया बहनी मन ओकर जानकारी रखें तो निश्चित रूप से ओमन ला आर्थिक लाभ घलुक भेटा ही। और ये कही कि भाई अभी के समय में अगर डॉक्टर साहब ये कही कि कृषि यंत्र कर गोट करी तो सरकार कति ले कोई सब्सिडी योजना जेकर माध्यम से आसानी से ले सके। कृषि विभाग के माध्यम से सब्सिडी मिलती है और भारत सरकार के माध्यम से सब्सिडी मिलती है कृषि यंत्र सेवा केंद्र वगैरह के माध्यम से। अब ये सब्सिडी जो आपके गांव के कृषि विभाग या जिस जिले में होंगे कृषि विस्तार अधिकारी उनके माध्यम से मिलकर कृषि यंत्र में कितना सब्सिडी है, कितना अनुदान है, उनसे प्राप्त करके जानकारी आप आसानी से खरीद सकते हैं एक फॉर्म भर के। जो भी निश्चित रूप से हमारे किसान भैया बहनी मन आसपास का कुछ गांव में हम देखब नहीं भैया, तो धीरे धीरे किसान भैया बहनी मन बड़ा यंत्र तो लेहत भी है, छोटे छोटे यंत्र भी लेना शुरू कर दिए हैं आजकल। खरपतवार हटाने के लिए, निराई गुड़ाई के लिए, आजकल पौधा रोपण करे बर, फसल रोपण करे बर बहुत आजकल रिकिम का यंत्र लेना है सर। हमारे देखब तो किसान भैया बहनी मन जागरूक होएगी ना है और डॉक्टर साहब कर गोट ला भी सुनिन है तो बढ़िया जान गई है भाई और कि कृषि यंत्र कर हमन कैसे उपयोग कर सकत हैं और कहीं जगह हमारे नुकसान नहीं हुई, ना बीज कर ज़्यादा मात्रा लगी, ना हमारे कटाव कर जो बीज है वो बाहर भुइयाँ में छिटा ही बेकार जाइए। तो बढ़िया सलाह तो बहुत बढ़िया हमारे विशेषज्ञ देना है कि अभी देखिए रबी फसल कर बेरा है लेकर समसामयिक जानकारी रौरे देते हैं कि भाई रबी फसल कर चाहे चना हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे मटर हो, सब लगाए तैयारी में है, कुछ तो लगाए भी डारी ना है। तो का बात कर ध्यान रखें, कैसन खेत कर तैयारी करें, ये कर देखिए ये समय बिल्कुल सही है कि हम रबी फसल लेने का समय आ गया है और सब रबी फसल बहुत किसान ले चुके हैं, वो तो ले भी रहे हैं। तो फसल लेने के पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको खेत को तैयार करना। खरीफ की फसल कटाई के उपरांत कि अपनी फसल को एक गहरी जुताई करके छोड़ दें। तो उससे क्या होगा, जो हमारे रेसिड्यूज हैं वो जो भी उसमें जो कटाई के बाद जो खूटी बचते हैं जिसको बोलते हैं आप लोग, वो क्या सड़ गल जाके उसको एक खाद का रूप ले लें। उसके बाद जब आपके खेत अच्छे से तैयार हो जाए तो उसमें बढ़िया रोटावेटर मार दें, जब आपकी बढ़िया बिल्कुल खेत बिल्कुल परफेक्ट हो जाए उसके बाद आप बुआई करें। बुआई करने के पहले एक चीज और ध्यान दें कि बीज का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, प्रमाणित ट्रीटमेंट। या बीज एक तो पहली बात आपकी बीज अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, आप प्रमाणित बीज लीजिए, सर्टिफाइड बीज लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, बीज को खेत में लगाने से पहले बीज को उपचार कीजिए, उपचारित करना, कल्चर से उपचार कीजिए, प्राकृतिक खेती बीजामृत का उपयोग कीजिए। तो उससे क्या होगा, जो बीज खराब है या जो बीज सुसुप्तावस्था में तो बीज उपचार करने से वो बीज क्या होते हैं, अलग हो जाएंगे, आपके अच्छे हो जाएंगे। तो बीज में क्या है, अंकुरण क्षमता बढ़ जाएगी। जब बीज उपचार करेंगे आप, उसके बाद खेत में उपयोग करेंगे तो बीज की अंकुरण क्षमता बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, आपका बीज खराब कम होगा और प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो भोलू भैया, हाँ भैया, हेलो किसान वाड़ी कार्यक्रम में जाते जवाती में कहते रहन कि मंडी भाव लगा लोग बता देते हैं। तो आज हम जो अंबिकापुर मंडी में फसल कर कीमत हर भेटाई सा है ओकर हिसाब से गेहूं हर 2650 रुपया प्रति कुंटल, मकई हर 2300 रुपया प्रति कुंटल और कोदो हर 2700 रुपया प्रति कुंटल। और मौसम कर जानकारी कही तो आज कर देखी भाई न्यूनतम तापमान जो रही 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान रही 18 डिग्री सेल्सियस। और कल जो संभावना है, दिनों दिन देखी तापमान हर घटत है तो 8 डिग्री सेल्सियस रहेकर और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहेकर संभावना है। और कृषि मौसम सेवा विज्ञान विभाग ले हमला जानकारी भेटई है कि आए वाला समय में जो है आसमान साफ रही। बाकी यही तरह से उतार चढ़ाव मौसम में होत रही, बस ध्यान रखना है कि अभी समय में हमन खेती पाती में रबी फसल कर बीज कर खाद कर बुआई नर्सरी कर तैयारी हालू कर दे। खासकर सब्जी जैसे गोभी होई, मिर्च होई, टमाटर बैगन होई, सेमन कर रोपाई भी कर सकते हो। तो बाकी अब देखिए बेरा घलुक हुए चलता है किसान वाड़ी कार्यक्रम ले विदा लेकर, तो चल जा।